राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। हर दिन वो अपने भारत यात्रियों यानी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 2 सत्रों में यात्रा करते हैं और हर एक सत्र के बाद बीजेपी और आरएसएस को घेरते हैं। हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। आपका मन में इतना ही भारत की जोड़ने का सपना है, इसलिए मैं मानता हूं भारत जुड़ा हुआ है। आप जाइए, जो पार्ट हमारा से निकल गया था वहां जाके प्रोसेशन कीजिए, वहां जाके आप अपना जो भी कार्यक्रम है कीजिए। तमिलनाडु में आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा, आंध्र प्रदेश में आप क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा। दे आर ऑलरेडी प्राउड पार्ट ऑफ इंडिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रास्ते में लोगों से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आरएसएस और बीजेपी लोगों में नफरत फैला रही है, आपस में बांट रही है। कल मैंने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था मेरा, और एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा, भारत जोड़ो का मतलब क्या है। तो मैंने उससे सवाल पूछा, 12 साल 14 साल की लड़की थी, पेंटिंग कंपटीशन जीती थी। मैंने उससे पहले सवाल पूछा, मैंने कहा कि देखो, अगर आप भारत जोड़ो समझना चाहते हो तो पहले आपको भारत समझना पड़ेगा। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा, भारत क्या है। तो उसका जवाब आया, अंग्रेजी में बोला तो अंग्रेजी में बोलता हूं, भारत इज द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन हार्मनी। तो मैंने फिर पूछा, तो इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट लिविंग इन हार्मनी, इज इट भारत? शी सेज नो, दैट इज नॉट भारत, दैट इज समथिंग एल्स। So the question is, are the people of India living in harmony? And the answer, as far as I can see, and that what that little girl could see, is that Bharat is not living in harmony. राहुल ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। The BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. नागरकोइल में पदयात्रा के पहले सेशन के बाद जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question for you. भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की पदयात्रा के बाद पार्टी की खोई ताकत वापस लौटेगी, लिहाजा पार्टी पूरा दम लगाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रही है। यात्रा को जो प्रबल जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात का ऐलान है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शायद उनको ऐसा लगता है। जबकि हमने कहा हमारा उद्देश्य राजनीतिक है ही नहीं। अब हम कंटेनर में रहेंगे, हम क्या करेंगे, कितनी दूरी चलेंगे। अरे बहुत जोश है ना, तो अपने 2 बड़े नेताओं से कहो ना, वो भी कुछ 100-200 किलोमीटर चल के दिखा दे। भारत जोड़ो यात्रा आज वो पार्टी निकाल रही है जो खुद अंदर से बिखर रही है, अंदर से टूट रही है। वो पार्टी बात कर रही है जिसने भारत को हमेशा तोड़ने की बात करी, समाज को बांटने की बात करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। करीब 5 महीने तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है, कश्मीर में खत्म होगी। इन 5 महीनों में सियासी हवाओं का रुख क्या रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।